सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है विश्वास के ऊपर। हम आगे देखते हैं कि विश्वास क्या है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसको हमने देखा नहीं उस पर हमें विश्वास करना है। जो आशा की हुई वस्तु है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्यों जरूरी है? हम कुछ बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आगे हम चलेंगे। विश्वास क्यों जरूरी है? क्यों हमें विश्वास करना है? इब्रानियों 11:6 को अगर हम पढ़ें तो उसमें हम पाते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना बिल्कुल अनहोना है। उसको अगर प्रसन्न करना है, प्रभु को अगर प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विश्वास करना है प्रभु पर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो प्रभु के पास आता है उनको विश्वास करना है कि वो प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से कि हमारी प्रार्थना आज सुनी जाएगी। हम कोई भी काम करते हैं, हम प्रार्थना में मांगते हैं, ये सब क्या है? विश्वास है। और जब हम विश्वास से प्रार्थना मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे इफिसियों 2:8, उसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह हमें मिली है, विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हमारी ओर से यह नहीं है, ये अनुग्रह हमारी ओर से नहीं है, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है और परमेश्वर का ये दान है। इसीलिए इफिसियों 2:8 के अनुसार हमें सीखना है कि विश्वास अनुग्रह ही से हमें प्राप्त हुआ है, वो उद्धार मिला है हमें। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे विश्वास के बारे में। तो हमने सीखा विश्वास क्या है, विश्वास क्यों जरूरी है। आगे हम देखेंगे विश्वास को कैसे बढ़ाएं। विश्वास को हमें ग्रो भी करना है, कैसे बढ़ाएं। रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह का वचन सुनेंगे, जब हम वचन पर चलेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तो हमारे जीवन में वो विश्वास बढ़ता चला जाता है। यही है विश्वास को हम कैसे बढ़ाएं। हम विश्वास को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मसीह के वचन को पढ़ना है, उस पर ध्यान करना है, प्रार्थना करना है और इसी विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना। अगर हमारे जीवन में कोई गवाही है तो हमें दूसरों को शेयर करना है, ताकि जो विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं वो विश्वास उस गवाही के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी वो आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षाओं में हमें धीरज रहना है। जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं तब हमें क्या करना है? धीरज धरना है। यही है विश्वास। हमें धीरज धरकर प्रभु के वचन को सुनना है, पढ़ना है और प्रार्थना करना है। और हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ, निश्चय हमारी प्रार्थना का जवाब प्रभु हाँ आमीन में जरूर देगा। यही है विश्वास। आगे हम देखेंगे हमारे जीवन में विश्वास का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने विश्वास कर लिया, विश्वास का ग्रो कर लिया, लेकिन हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम निकालेंगे। मत्ती 17:20, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम पहाड़ से भी कह सकोगे कि हट जा। प्रेज द लॉर्ड।
हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एक राई के दाने के बराबर। आप सबने देखा होगा एक राई, एक सरसों के दाने कितना छोटा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे विश्वास बहुत बड़े बड़े दाने, बहुत बड़े बड़े जो बीज होते हैं उनके जैसा हो। नहीं, राई के दाने जो सबसे छोटा, इतना ही चाहिए विश्वास। और तुम कहोगे ये पहाड़ क्या है? हमारे सामने परेशानी, हमारे सामने मुसीबत, हमारे सामने परीक्षाएं, ये पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और जब हम राई के दाने के बराबर हम विश्वास करके प्रार्थना में मांगेंगे कि दूर हो मेरे सामने ये सारी विपत्तियां, तो इस विश्वास से वो पहाड़ क्या हो जाएगा, वो विपत्ति क्या हो जाएगा, हमारे जीवन से दूर होने लगेगी। यस, मत्ती 17:20 में यही तो लिखा है कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। और तब हम कुछ भी कहें, बड़े बड़े पहाड़ मतलब बड़ी बड़ी समस्याओं के सामने भी अगर हम प्रार्थना में मांगेंगे तो वो समस्याएं हमारे जीवन से दूर होने लगेगी। संकट के समय में हम प्रार्थना करें, विश्वास से हम जब प्रार्थना करेंगे तो ये संकट हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, लेकिन वो संकट हमारे जीवन से दूर होने लगेगा। बीमारियां आ जाती है कई बार, हम कैसे उसको दूर करते हैं? बीमारियों की तरह हमारे पहाड़ जैसे लगता है, ये बीमारी हमारे जीवन से, हमारे घर से कैसे दूर निकलेगी? तो हमारे राई के दाने के बराबर अगर हमारा विश्वास है तो निश्चय ये बीमारी कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी दूर हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे 5वां पॉइंट में हम जाएंगे। इसमें लिखा है विश्वास के कई उदाहरण। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल को अगर हम पढ़ें बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर इब्रानियों 11 अध्याय को हम पढ़ें, उसमें सारे विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। अब्राहम का विश्वास, बुढ़ापे में उसको एक ही संतान प्राप्त हुआ था और प्रभु ने उसको मांग लिया। कैसा विश्वास! वो उसका बेटे को लेके इसहाक को बलिदान करने के लिए निकलता है। कितना बड़ा विश्वास! बुढ़ापा में एक संतान मिला था, लेकिन प्रभु ने उस संतान के लिए भी मांगा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। यही है विश्वास। उनको विश्वास है कि जिस प्रभु ने मुझे दिया वो प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। और इसी वजह से उस इसहाक को बलि चढ़ाने से पहले ही प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, नूह का उदाहरण, जल प्रलय का उदाहरण। आप सबको को मालूम है, जल प्रलय में नूह और उसका परिवार विश्वास के कारण बच निकला। प्रेज द लॉर्ड। दानियल का उदाहरण हम देखेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन वहां से वो विश्वास के द्वारा वहां से निकलने पाए। दानियल को सिंह की मादों के अंदर में डाल दिया था कि वो खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। ये सब क्या उदाहरण है? ये सब विश्वास का उदाहरण है। हमें और आपको भी इसी तरह विश्वास में बने रहना है। अय्यूब की पुस्तक को अगर देखेंगे, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, उसका विश्वास बढ़ता चला गया और प्रभु ने और उन्नति करी और प्रभु ने उनके जीवन को बढ़ाया और उन्नत किया। मेरे प्रियो, विश्वास क्या है? विश्वास क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में विश्वास का क्या प्रभाव है? और विश्वास के उदाहरण। प्रेज द लॉर्ड। आज जो विषयों को विश्वास के बारे में हमने सीखा और मनन किया, मुझे उम्मीद है आपके जीवन में भी प्रभु उन विश्वास को और बढ़ाएगा और उन्नत करेगा। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम प्रभु के चरणों में आएं और मैं आप सबके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर सा वचन के लिए। हाँ प्रभु, हमें विश्वास में कैसे चलना है, विश्वास क्या है और उसको हम कैसे उसकी बढ़ोतरी कर सकेंगे, और हमारे जीवन में अगर विश्वास है तो हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। हाँ पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी हमने विश्वास के बारे में सीखा और मनन किया प्रभु, मैं मांगती हूँ शैतान इसको चुराने ना पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन है प्रभु, ये ताया हुआ जीवित वचन है। जब एक एक घरों में प्रभु ये वचन जा रहा है, एक एक घर के हर एक नेगेटिव पावर प्रभु जो विश्वास में कमजोर है, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ उनका विश्वास बढ़ने पाए। आज के वचन के द्वारा, आज के मनन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया कि विश्वास क्या है, क्यों जरूरी है और विश्वास को कैसे बढ़ाएं, हमारे जीवन में विश्वास का क्या प्रभाव है। और बहुत सारे उदाहरणों को जब समय मिले तब प्रभु हम वचन को खोल के जब हम मनन करेंगे इसका, तो प्रभु निश्चय आप हमारे जीवन को बदलेंगे, आप हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन को नया करेंगे। और एक एक जो भाई और बहन, क्या छोटे बच्चे क्या बड़े, एक एक को आप ब्लेस कर रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करना शुरू कर दिए हैं प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक एक जन की प्रार्थनाओं को जो प्रभु रुकी पड़ी है, उनकी प्रार्थना हार आमीन के साथ सुन लीजिए। उनकी जो कुछ भी ज़रूरत है, अगर शैतान ने उनको चुराना चाहा प्रभु, इसी समय मांगती हूँ हर एक नेगेटिव पावर, हर एक दुष्टात्मा की ताकत जो घरों घरों में परेशान किए हुए हैं, आज यीशु तेरे नाम में मांगती हूँ दूर किए जाएं। जब उनका घर विश्वास से भरा पाएगा, जब एक एक भाई बहन क्या बच्चे क्या बड़े एक एक जब विश्वास में चलेंगे, तो निश्चय प्रभु आप उस घर में प्रभु जी पाए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबों की प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिया। एक एक प्रार्थना निवेदन को फिर से प्रभु मैं आपके चरणों में लेकर आती हूँ और मांगती हूँ उनकी प्रार्थना हार आमीन के साथ सुनी जाए। प्रभु हम एक धन्यवाद की भेंट लेकर आना चाहते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक एक की प्रार्थना को आपने सुन लिया है प्रभु जी। ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम में मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करे। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। फिर से एक नए विषय को लेकर आप सबके बीच में मैं आऊँगी। तब तक के लिए शालोम, धन्यवाद। अगर प्रभु का वचन सुनकर आप सबको अच्छा लगा हो, आप आशीषित हुए हो, तो इसे औरों के बीच में भी शेयर करना ना भूलें, ताकि जिस तरह आप आशीषित हुए हैं और लोग भी आशीषित होने पाएं। फिर से एक नए विषय को लेकर आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए शालोम। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।